दोस्तों, जो व्यक्ति खुद ही सुब्रतो राय से पैसा खाया हो, क्या वह पैसा वह सहारा के खिलाफ जा सकता है? सहारा के बारे में कभी संज्ञान ले सकता है? या हमारे और आपके जो आम लोग हैं उनके पैसा देने का काम करेगा? ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आपको कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आप आज ही शुरू करिए, क्योंकि ये सहारा में जो भी पैसा है उन गरीब गुरबों का पैसा है जो कि रेड़ी या खुमचे लगा करके और अपनी पीठ काट कर पैसा लोगों ने जमा किया कि ताकि ये मुझे पैसा मिलेगा और अपनी बेटी या बेटे की शादी करेंगे या बेटे बेटी के पढ़ाई में हम लगाएंगे। लेकिन उनकी सारी आशाओं पर पानी फेरने का काम एक तो सुब्रतो राय ने जो ठग था वो उसने किया, और दूसरा ये हमारे ठगेरी सरकार जो है उसने भी वही काम किया, उसके साथ मिल करके उसके साथ पैसे खा करके, और ये लोग ने हमारे सहारा के जमाकर्ताओं के पैसे का बंटाधार किया है और आज भी किया जा रहा है, जो कि 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CRC फंड पोर्टल से देने का बात हुआ था। और यही अमित शाह जी बोले थे कि हम ये पैसा को सहारा में बांटेंगे। जो 9 महीना का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो 28 दिसंबर को ही ख़त्म हो चुका है और की मंशा साफ उजागर हो चुकी है। इसलिए फिर एक बार आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद तैयार होइए। FIR दर्ज करावें अपने अपने क्षेत्रों के, वहाँ के जो आपके एजेंट हैं उनके नाम से, या वहाँ के जो मैनेजर हैं सहारा का, जो कि उस समय आप जो पैसा जमा किए उनके नाम से, ये कराना आपके लिए अति आवश्यक है। और सहारा के बारे में मैंने आपको बहुत पहले से और अन्य वीडियो में भी आपको बतला चुके हैं कि सहारा की पैसा हमारे जो भी जमा करता है उनका पैसा तभी वापस हो सकता है जब वह खुद लड़ने के प्रयास करें, क्योंकि हमारा जो सरकार का ध्येय है वे किसी भी तरीके से सहारा जमाकर्ता के पैसे को वापस करना नहीं चाहते हैं। और ये झूठ मूठ का कभी CRC पोर्टल लाया जाता है, फिर रिसबमिशन का पोर्टल लाया जाता है। और अमित शाह जी का भी बयान आप लोगों ने सुन चुके होंगे कि 1,21,00,000 लोग ही मात्र उनके पोर्टल पर अभी तक लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, लेकिन उसमें से मात्र 250 करोड़ रुपया लोगों को बांटा गया है, 2.5 लाख लोगों के बीच में 10-10 हज़ार के हिसाब से। लेकिन उसमें ये नहीं बतलाया गया है कि या उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया, इसलिए उस CRC पोर्टल पर संदेह है। और इसके संदेह के कारण ही हम लोग बार बार इस पर आप लोगों को बतलाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। आज एक खुशी का कहानी मैं बतलाने जा रहा हूं कि अभी आपको भी मालूम हुआ होगा कि छत्तीसगढ़ में कुछ व्यक्तियों ने अपना जाकर के वहाँ के कोर्ट में अपना अर्जी लगाया और वहाँ से उनका पैसा वापस हुए DM के यहाँ से FIR हुआ। और सहारा के जो वहाँ मैनेजर थे उस क्षेत्र का, उनकी कुर्की जब्ती का 21 जगहों से उनकी कुर्की जब्ती हुई है और कुर्की जब्ती कर करके उनकी संपत्तियां बेच करके और उस व्यक्ति का पैसा देने का काम किया गया है। आप भी यदि अपना प्रयास करते हैं जा करके अपने क्षेत्र में, अपने थाना में या DM के यहाँ जा करके यदि आप प्रयास करते हैं तो आपकी पैसा ये ज़रूर ही वापस मिलेगी, क्योंकि सरकार की मंशा, चाहे अमित शाह हो, मोदी जी हो, इनका एक ही मंशा है कि आपको ये चुनाव तक किसी ढंग से, जो कि अभी आया भी है कि मोदी जी मार्च को रामलीला मैदान में सहारा जमाकर्ता और कर्जकर्ताओं को वे संबोधित करेंगे और वे बतलाएंगे कि आपका पैसा कैसे मिलेगा। लेकिन 10 साल के बीच में वे आज तक नहीं बतलाए कि पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं पहले भी अपने वीडियो में बतला चुका हूं कि जब मोदी जी CM थे उस समय 40 करोड़ रुपया, कभी 2 करोड़, कभी 2.5 करोड़, कभी 3 करोड़, कभी 8 करोड़ रुपया इस ढंग से सुब्रतो राय से लिए हैं, जो कि इनकम टैक्स के रेड में जो इनकम टैक्स का रेड पड़ा था सुब्रतो राय की यहाँ, और वहाँ पर इनकम टैक्स के डायरी में वह रजिस्टर्ड है कि वे कैसे कैसे वे लोग पैसा दिए थे उनको। तो जो व्यक्ति खुद ही सुब्रतो राय से पैसा खाया हो, क्या वह पैसा वह सहारा के खिलाफ जा सकता है? सहारा के बारे में कभी संज्ञान ले सकता है? या हमारे और आपके जो आम लोग हैं उनके पैसा देने का काम करेगा? ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आपको कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आप आज ही शुरू करिए।
आपकी यदि अपनी पैसा अपनी वापस लेना, क्योंकि ये सहारा में जो भी पैसा है उन गरीब गुरबों का पैसा है जो कि रेड़ी या खमचे लगा करके और अपनी पीठ काट कर पैसा लोगों ने जमा किया कि ताकि ये मुझ पैसा मिलेगा और अपनी बेटी या बेटे की शादी करेंगे या बेटे बेटी के पढ़ाई में हम लगाएंगे। लेकिन उनकी सारी आशाओं पर पानी फेरने का काम एक तो सुब्रतो राय ने जो ठग था वह उसने किया, और दूसरा ये हमारे ठगेरी सरकार जो है उसने भी वही काम किया, उसके साथ मिल करके उसके साथ पैसे खा करके, और ये लोग ने हमारे सहारा के जमाकर्ताओं के पैसे का बंटाधार किया है और आज भी किया जा रहा है, जो कि 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CRC फंड पोर्टल से देने का बात हुआ था। और यही अमित शाह जी बोले थे कि हम ये पैसा को सहारा में बांटेंगे, लेकिन जब जहाँ पर भी यह भी वर्णित है कि कहीं पर ये नहीं सुप्रीम कोर्ट बोला था कि 10-10 हज़ार रुपया ही दीजिए, लेकिन ये अपना एक रूल निकाले, नियम निकाले। पहले तो निकाले कि सभी लोग अपना एप्लीकेशन जमा करिए और सबको 10-10 हज़ार रुपया मिलेगा, लेकिन बाद में निकाले जो रीप सबमिशन का जो पोर्टल आया उसमें ये बात लिखा गया कि नहीं, जो इनका पैसा 19,999 रुपया तक है वही लोग इस पोर्टल पर अप्लाई करें। तो बतलाइए कि आपके साथ जो 9 महीना का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो 28 दिसंबर को ही ख़त्म हो चुका है, और वे 5,000 रुपया में 250 करोड़ रुपया ही यदि वितरित किया गया है तो बाकी पैसे का भी अभी तक कोई जवाब नहीं, न अमित शाह के द्वारा या नहीं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा कोई रिपोर्ट दिया गया कि ये बाकी पैसा क्या सुप्रीम फिर CRC में रिटर्न कर दिया गया या अभी भी उसी वहीं पर पैसा ये पड़ा हुआ है। क्योंकि सेबी से पैसा उठा करके देना था, जो सेबी के यहाँ जो सुब्रतो राय ने 25,000 करोड़ रुपया जो जमा किए थे उसमें से ये पैसा देना था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो कहीं ना कहीं ये सरकार और सहारा परिवार के जो मैनेजमेंट है उनकी मिली भगत से आज तक हमारे पैसा और आपका पैसा को, उस पैसे को नहीं देने के नियत से ये सरकार की मंशा साफ उजागर हो चुकी है। इसलिए फिर एक बार आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद तैयार होइए, चाहे कोर्ट में जाएं या DM कोर्ट में जाएं या थाना में जाएं, FIR दर्ज करावें अपने अपने क्षेत्रों के, वहाँ के जो आपके एजेंट हैं उनके नाम से, या वहाँ के जो मैनेजर हैं सहारा का जो कि उस समय आप जो पैसा जमा किए उनके नाम से ये कराना आपके लिए अति आवश्यक है। और इसी काम के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।